just the scenes were too long. They were too long and too star plus. For me वो जो पहला सीन था जिसमें वो आता है और वो बैठा हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा और ढंग ढंग फेस 2 shot 1 shot 6 shot ching ching. I mean I didn't get that. So for me it was a little boring, a little tedious, but because it led up to that. वो जब बड़े scenes निकले, वो obviously I was watching that in a bit of a fast thing, because शुरू जो बात होनी थी वो 2-3 लाइनों में हो जाती थी, उसके बाद it was just expression, and then now it's becoming a little bit of तुमने expression, ये क्यों नहीं किया, expression. So it's getting a little too Jewish, you know, जो क्या कहते हैं उनके ड्रामे होते हैं. But at the same time, it was a 10-minute scene, by the way, the expression scene. क्या कहते हैं दानिश की जो आखिरी लुक थी ना अंकल को, वही was just, I mean, if it was a build up to that look was just priceless. It was really priceless. But otherwise I enjoyed it. I think at times I wanted to switch over, at times I wanted to continue watching, but पूरा देखा and I did enjoy the episode. One thumbs up. ये कैसे पता? क्योंकि उन्होंने इस जगह पे लाना था, इसलिए वो पूछ ही नहीं रहे बात. पटाई होगी है फजर की. जैसे आप अभी मंटो वाले ड्रामे में कह रही थी कि जब वो एंटर होती है सबसे पहले क्या पूछेगी? सब खैरियत है, वो मार के तो नहीं गया तुम्हें, है ना, यही पूछेगी ना. लेकिन और शेर ने बहुत इंटेलिजेंटली जब ये उससे पूछते हैं ना तुम्हें तुम्हारा राजदार या तुम्हारे बचाने वाला कौन है, वो कहता है उसने कहा है कि मैं नाम ना लूँ, तो उसने बताया कि देयर इज अनदर पार्टनर विद मी, बट वो नाम नहीं लेता. सो दैट वाज वेरी वेल डन. And the same way they could have done it on that side, ना, वो भी कुछ बहाना बना लेती. मैं यही सोचा था कि जिस पोजीशन में शेर का कैरेक्टर है वो आके बड़ा अग्रेसिवली खेलेगा, लेकिन मुझे ये इंटेलिजेंट लगा कि उससे बड़ा एक स्मार्टली खेलने की कोशिश की कि मैं इनमें रिफ्ट डलवाता हूँ, और रिफ्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वे में डलवाई गई. क्योंकि पहले वो अली ताहिर बुलाते हैं उस कैरेक्टर को, जो राजा को, कि उससे पूछते हैं कि बताओ, वो फिर अपने दूसरे पंटर को भेजता है उसके पास कि वो बताए, और वो जब कॉल पे करता है तो मैं भी ऐसे ही, मतलब उतना तो नहीं हंसा था जितना दानिश हंसा था, लेकिन मैं भी डेफिनेटली हंसा जरूर था कि यार जबरदस्त, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. हाँ, नो, इट वाज अ गुड थिंग, बट ओह माय गॉड द लाफ्टर. अच्छा, मुझे और शेर था ना, शेर बाबा, मुझे ये था कि आप जो एक चीज़ मैं एक वो सोच रहा था, जो कि मैं राइटिंग डायरेक्शन में बात करूंगा, ओवरऑल जो है जो एपिसोड थी वो इंटरेस्टिंग थी, और एंड जहाँ, बट ये पार्ट अगेन, this is what to me damages a character, is that आप वो डेप्थ नहीं लाते. उसने शादी का कहा है, माँ ने फौरन हाँ में हाँ मिला दी. यहाँ थोड़ा सा और कंसर्न शो कर सकता, बट ओवरऑल आई एंजॉयड दैट सीन. उसके एंड में जब वो कहता है ना, आई डोंट नो, माँ कुछ कहती है उसको, तो कहता है दूसरों के लगाए हुए तूफान में सर्वाइव कर गया मैं, अब दूसरों की बारी है. आई लव दैट. आई लव द वे ही सेड इट. आई लव द वे द कैमरा वाज मूविंग ऑन हिम. It was really nice. जो दद्दू के कैरेक्टर था, एक उन्होंने बड़ा एक बंदा दिखाया जो बैठा हुआ है, जब वो आता है उसका जो राजदार आता है ना उसको, हाँ, और उसको वो पता नहीं क्या कर रहा होता है, और सडनली बीच में से तेरी मेहरबानी निकली. ये क्या I would have never have, because they were so, appearance बहुत appearance थी, अच्छा grand. हाँ, मैं नहीं गया और वो भी नहीं. Oh my God, this has just shattered the whole scene for me. I think these are things we have to be very careful about. पंजाबी बुरी नहीं है मरीना की. किसकी? So I just thought, वो बेचारा है, और he played quite a role ना, उसको फिर बाद में लाते बातें भी लगी बेचारे को, और बार भी उसने खाया. But I just thought he could have spent a little more time at least on his voice, because these kind of characters, then you're not scared of them at all. It was quite a then very interesting character. Very interesting character, but I wish थोड़ा सा वो, but I love the राजदान और बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, और good actor. अच्छा, then also I felt जब वो फजर से बात कर रहा है और शादी की, I thought he became into his Danish mode, and he became too aggressive. It was so aggressive. हाँ या ना, like उसको सोच रही होगी
oh yeah, meaning it was just so aggressive. You, this woman who you love, and you've been so soft and so gentle, and or suddenly you've become this aggressive male alpha, you know, a person जो मार दूंगा, you know, that kind of an aggression. I didn't see where that was coming from. I wish it was Danish being, you know, I wish they had given him more lines which would have shown the softer side of the man. Because remember, मैं वही कह रही हूँ कि he's been through a traumatic experience. So जो भी आपका पास होता है, आप रीथिंक करते हैं अपनी लाइफ को, आप रीथिंक करते हैं कि अच्छा अगर मैं पहले ऐसे था. इनफैक्ट मे बी ही वाज सॉफ्टर देन. आई थिंक अब ज़्यादा रिदा के साथ तो बहुत सॉफ्ट. हाँ. अच्छा, देन देयर वाज अ सीन, इट वाज वेरी क्यूट, जहाँ इट वाज बिटवीन नबील एंड नादिया. जब वो कह रही थी ना कि स्टॉप दिस एंड हाउ आर यू सेइंग कि किलिंग समवन इज अ गुड थिंग और सब कुछ, you know, वो बेजार हुई भी है बेचारी. शी इज़ रियली फेड अप एंड शी इज़ टेलिंग द गाय. फिर वो कॉल आती है कि हम आ रहे हैं, तो वो जब फ़ोन रखता है तो उससे पूछता है, पूछोगी नहीं किसकी कॉल थी. शी जस्ट लुक्स एट हिम. It was like, I don't give up. Just give yogi, you take it. I love that expression. It was literally like, I don't give up. Rats, whatever. फिर तो 12 मिनट बोलते रहोगे. But saying that, फिर आज तो मेरी तुमने लाज रख ली बेटा. मेरी बेटी ने मेरी लाज रख दी. कहते फिर शुरू हो जाओगे. मैं जा रहा हूँ. he is such a me myself. The father is ना. उससे पहले वो उस वक्त तो मैंने ख्याल आया जब मैं ये कर, मैं अरे यार, she is a woman surviving in a society where people can absolutely brutally destroy वो her. लड़की अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, वो इतना गुनाह नहीं है. बेटी को, हाँ, वो बड़ा गुनाह है. बेटी को से कत्ल करवाना कोई मसला नहीं. वो कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं. तो, अच्छा, and then the final, ट्रम्प और बुश आ गए ना बीच में. आर यू विथ मी और विदाउट मी? अगर तुम मेरे साथ में, आर यू विथ मी और अगेंस्ट मी? मैंने कहा है ये ट्रम्प कहाँ से आ गया, अमेरिका कहाँ से आ गया? मीनिंग दैट वाज लाइक सच अ, बट एनीवे चलो. बट द होल थिंग लीडिंग टू दैट, जहाँ वो एक्सपेक्टेशन उनकी ये थी कि एज यू सेड, दिस वुमन हु ही थिंक्स इज गोइंग टू कम ग्रोवलिंग टू हिम, whereas जिसकी लाश ये लोग पेश करने वाले थे और वही लाश चल के इनके घर आ गया था. एंडिंग वाज इतनी प्यारी लग रही है. एंड दैट म्यूजिक, मैं कहती हूँ अगर उस गाड़ी से एक चूहा भी निकलता, वो म्यूजिक उसको ऐसा एलिवेट कर देता. इट इज द बेस्ट साउंड ट्रैक एवर. Just imagining चूहा coming out from that car. और दानिश, आई हैव टू से वन थिंग, यू हैव ब्रिलियंट टेस्ट इन शूज. Brilliant. Did you see those shoes? उसके कपड़े, उसकी ड्रेसिंग. Oof, I love Sunglasses. I fell in love with the shoes. So I was thinking, you know, like literally anything could have come out of that car with that music. Anything. Oh, yes, brilliant. So I will give, I think I'm going to give them, Writing because the story wasn't very, very thing. It was very boring at parts. So I'll give that a 7 and definitely an 8 to the Direction. Yeah.